सभी का तवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं और मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि देखो अगर मार्केट को सीखना है तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक बाई करना है, क्यों बाई करना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज का जो स्टॉक है, जो कि एक अच्छा सा 20% के आसपास यहाँ पर इसने बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक दिन में 20% मतलब बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब लोग साल साल भर 5-5 साल तक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20-25-30% रिटर्न के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा स्टॉक है, ये आमराजा बैटरी। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसको देखो हम टेक्निकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो टेक्निकली एनालिसिस में हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया हुआ। तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकता है कि अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं 20 मूविंग एवरेज का, जो कि मैं आपको रोज़ चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मूविंग एवरेज कौन सा है, 20 है, ठीक है, 50 नहीं है। तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आया, फिर से यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश की थी। यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग आपको देखने को मिल रहा था, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था। तो जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आमराजा में इतना ग्रोथ क्यों आ रहा है, इतना क्यों भाग रहा है। अगर इसका 1 साल का चार्ट अगर आप देखोगे 1 साल का, तो यहाँ से करीबन अगर हम बात करें तो अभी ही 2024 की अगर हम मार्च की बात करें तो 750 रुपये के आसपास था और आज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ से क्यों हो चुका है, देखो आमराजा बैटरी अगर हम बात करें, एनर्जी बैटरी जो भी है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मार्केट में जो मेन जो दो ही है, एक्साइड और आमराजा, इनके पास में ही, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर किसका है, ईवी का है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी लगता है, जो भी मतलब बैटरी, मतलब हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात करते हो, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होगी या किसी भी चीज़ की बात होगी, बैटरी से रिलेटेड ही काम होगा, क्योंकि बैटरी के बिना कहीं भी कुछ भी होने वाला नहीं। तो ये बैटरी किसके पास मिल रहा है, आमराजा और एक्साइड के पास में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 ही प्लेयर है जो कि यहाँ पर एक बैटरी के सेक्टर में बहुत आगे है। तो इनकी वजह से यहाँ पर ये स्टॉक पूरा भागता हुआ आपको दिख रहा है। इससे पहले भी मैंने एक एनालिसिस किया था, शायद अगर आपको पता होगा तो, अगर आपने पहले कभी वीडियो देखा होगा तो, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग किया जा सकता है एक ब्रेकआउट पर। क्यों किया जा सकता है उसके पीछे का भी मैंने रीज़न बताया था उस टाइम में, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आती होगी। तो यहाँ से आपको आमराजा एनालिसिस हम कर चुके हैं अभी। उसके बाद में दूसरा स्टॉक से अगर आज जो एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला है, क्राफ्टमैन। तो क्राफ्टमैन में भी 13% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। तो क्राफ्टमैन का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट का हम लोग। तो क्राफ्टमैन, देखिए मैं हमेशा चार्ट पर जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको फ्यूचर का पता ना हो, लेकिन यहाँ से हम लोग एक चार्ट को देखते हैं, चार्ट को देखकर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो ये भी क्राफ्टमैन की अगर हम बात करें, यहाँ से भी क्या चल रहा है, इस तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो ये 4000 के आसपास आया था, तब यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग था। क्यों था, क्योंकि देखो एक चीज़ हमेशा मैंने आपको बताई कि प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है, तो ये जो मोमेंटम होते हैं ये बाइंग के होते हैं। तो यहाँ से अगर आपने पकड़ लिया तो एक अच्छी सी बाइंग हो सकती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक और भी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी यहाँ पर आ चुका था, सपोर्ट ले चुका था, यहाँ से बाइंग की जा सकती थी। तो यहाँ पर ही हम पकड़ सकते थे इसको। तो यहाँ से चार्ट के हिसाब से ये सही बैठ रहा है। अब क्या न्यूज़ होगी, हो सकता है बहुत सारी न्यूज़ हो रहती है, ऐसा नहीं है कि देखो मार्केट है, मार्केट में रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें गार्डन रिच की। तो गार्डन रिच के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, कल के ही चार्ट पर हमने गार्डन रिच की बात करी थी। गार्डन रिच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो मैंने कल ही बताया था गार्डन रिच के बारे में। तो यहाँ से आपको दिख रहा था ये ऊपर हो गया, एक नीचे आया, ये मोमेंटम मैंने आपको बोला यहाँ से हो सकता है कि कंटिन्यू कर दे मार्केट। तो यहाँ से वही हुआ, कंटिन्यू कर दिया इसने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
तो कल के चार्ट में हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। अब रेमंड की बात करते हैं। रेमंड के बारे में अगर आपको पता होगा तो कुछ दिनों से थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी एक यहाँ से फोकस में आया है स्टॉक। तो यहाँ से आज 6-7% के आसपास मोमेंटम दिया है। तो यहाँ से हम लोग देखें इसको तो देखो यहाँ पर भी वही चीज़ें चल रही है। रेमंड में अगर आप देखोगे तो यही 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला था। यहाँ से रेमंड में अगर इस तरह से देखिए या ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेलस्पन कार्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसने भी 5-6% का यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला है। तो वेलस्पन कार्प का देखें, वेलस्पन तो ऐसा क्या है, देखो चार्ट में ही सब कुछ होता है। इसमें कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया, फिर यहाँ से पूरा साइडवेज हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा इससे दूर रहने में ही भलाई है हमारी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है इस चार्ट को देख के, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर, और अगर हम दूसरा यहाँ पर देखें तो वेस्ट लाइफ फूड और देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर 52 वीक लो के कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनके बारे में देख लेंगे। तो वेस्ट लाइफ फूड, इसका भी चार्ट हम देख लेते हैं। वो इसके भी चार्ट में अगर हम देखें तो इसके भी चार्ट में आपको यहाँ पर मेरे को कोई खास दम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ से एक बाइंग हुई है। तो हो सकता है आगे चल जाए, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर कोई खास नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और एक हायर हाई ब्रेक करने के मूड में है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करें टॉप लूजर की, हैप्पीस्ट माइंड की यहाँ पर एक न्यूज़ थी, उसकी वजह से यहाँ से आपको गिरता हुआ दिख रहा हो। मैक्रोटेक की अगर हम बात करें तो मैक्रोटेक भी 4%-5% के आसपास गिरा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करें तो ये भी गिरा है। ओबेरॉय रियल्टी, रेलटेल, रूट कल अच्छा सा बड़ा था, इसके लिए यहाँ पर एक ब्रेक होता है, यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, यहाँ से आपको दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 52 वीक हाई। तो आपको पता है 52 वीक हाई में तो ये सब चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। 52 वीक लो की बात करें तो ऑल कार्गो ही एक 52 वीक लो पे चल रहा है अभी तक निफ्टी 500 में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।